हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं BS6 गोल्ड स्टार 650 वर्सेस रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर 650। हाँ दोस्तों, इन दोनों बाइकों का हम कंपैरिजन करने वाले हैं कि भैया इन दोनों में से बेस्ट कौन है। क्योंकि आपको पता है कि भैया इंटरसेप्टर तो बहुत टाइम से इंडिया में बिक रही है, लोगों को पसंद भी आ रही है, लेकिन गोल्ड स्टार एक नया प्रोडक्ट है और मई 2022 में ये इंडिया में भी लॉन्च होने की पूरी उम्मीद है। देखा जाए तो दोनों की दोनों रोडस्टर सेगमेंट की बाइक हैं और साथ ही साथ इनका इंजन डिस्प्लेसमेंट वगैरह भी काफी हद तक सेम है। एक चीज और है ध्यान देने वाली, वैसे ध्यान ना भी दें तो भी चलेगा, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं। दोनों के दोनों ही एक ब्रिटिश ब्रांड है। मैं मानता हूं रॉयल इनफील्ड इंडिया में बनती है, इसकी कंप्लीट ऑनरशिप जो है वो इंडिया के पास है, यानी एक इंडियन पर्सन के पास है। और वहीं अगर मैं BS6 की बात करूं तो ये भी ब्रिटिश ब्रांड है और साथ ही साथ ये इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, लेकिन जो कंप्लीट राइट्स हैं वो महिंद्रा के पास नहीं है। मतलब इसके जो राइट्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग के हैं और इंडिया में ही सेल करने तक के। तो भैया बात करते हैं इंजन से। देखिए यहाँ पे सबसे पहले BS6 गोल्ड स्टार के इंजन के बारे में बात करता हूँ। यहाँ पे 652 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलने वाला है जो 4 वाल्व पे काम करेगा। और वहीं पे अगर मैं इंटरसेप्टर के इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे 648 सीसी का पैरेलल ट्विन एयर ऑयल कूल्ड इंजन मिलेगा जो 4 वाल्व पे ही काम करेगा। बात सीधी सी है भैया, BS6 का जो इंजन है वो बेसिकली सिंगल सिलेंडर इंजन है और जो रॉयल इनफील्ड का इंजन है इंटरसेप्टर पे जो लगा है वो ट्विन सिलेंडर इंजन है। ये मैं एग्री करता हूँ कि भैया जो सिंगल सिलेंडर इंजन होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें फील भी एज कंपेयर ट्विन सिलेंडर से कम आती है। और यहाँ पे देखिए ट्विन सिलेंडर में आपको ज़्यादा फील मिलेगी और साथ ही साथ प्योर बाइकिंग का मजा भी मिलेगा। लेकिन देखिए एक चीज़ ध्यान देने वाली है, अभी तक BS6 गोल्ड स्टार 650 मार्केट में लॉन्च नहीं हुई है। लॉन्च होने के बाद जब उसको टेस्ट राइड किया जाएगा, क्या पता इंटरसेप्टर से ज़्यादा अच्छी फील है, सिंगल सिलेंडर होने के बावजूद ये वो ट्विन सिलेंडर को पीछे छोड़ दे। तो ऐसा कुछ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ट्विन सिलेंडर से ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। ऐसा भी हो सकता है कि सिंगल सिलेंडर आपको ट्विन सिलेंडर से ज़्यादा मज़े दे, ऐसा होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब बात करता हूँ कूलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में। देखिए BS6 गोल्ड स्टार 650 प्योर मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, यानी लिक्विड कूल टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, जो कूलिंग टेक्नोलॉजी के हिसाब से यानी इंजन को ठंडा करने के हिसाब से सबसे बेस्ट है इस वक्त मार्केट में। लेकिन वहीं इसके विपरीत अगर आप इंजन को देखते हैं तो आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये लिक्विड कूल्ड है। बेसिकली इसका इंजन ओल्ड BS6 गोल्ड स्टार से लिया गया है और उसका जो इंजन का डिज़ाइन है वो हूबहू वैसा रखने की पूरी कोशिश करी गई है। और हाँ 90% तो एक्यूरेट है। पर्सनली मैं बताऊं तो जो इसका इंजन है वो ज़्यादा रेट्रो फील दे रहा है एज़ कम्पेयर टू इंटरसेप्टर। और वहीं अगर मैं इंटरसेप्टर के कूलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूं तो एयर ऑयल कूलिंग टेक्नोलॉजी पे ये काम करती है, जो लिक्विड कूल से तो पीछे रहती है, लेकिन काफ़ी हद तक जो इंटरसेप्टर के ऑनर होते हैं वो इस इंजन से सेटिस्फाइड रहते हैं। ओवरहीट की कोई उनको कंप्लेंट तो अभी तक तो मेरे को सुनने में तो नहीं मिली है। और इंजन लुक की मैं बात कर ही चुका हूँ एज़ कम्पेयर टू BS6 गोल्ड स्टार। इसका जो इंजन है वो थोड़ा सा नियो रेट्रो टाइप लगता है और जो BS6 गोल्ड स्टार का इंजन है वो कंप्लीट रेट्रो फील देता है। और फिगर के बारे में बात कर लेते हैं दोनों इंजन्स के बारे में। तो सबसे पहले पावर के बारे में बात करते हैं। BS6 में आपको 45 PS की पावर मिल जाएगी एट 6000 RPM और वहीं पे इंटरसेप्टर में आपको 47.6 PS की पावर मिल जाएगी एट 7150 RPM। अब यहाँ पे ना देखने वाला ये है कि भैया इंटरसेप्टर में पावर डेफिनेटली हमें ज़्यादा मिल रही है, लेकिन ध्यान दें तो आपको जो पावर मिल रही है वो 7150 RPM पे मिल रही है। और वहीं में गोल्ड स्टार की अगर मैं बात करूं तो उसकी मैक्सिमम पावर है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 6000 RPM में मिल रही है। और देखिए ये चीज़ मानी जाती है कि जितना कम RPM में अगर आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर मिल जाए तो वो इंजन के लिए भी बेस्ट रहता है और आपको चलाने में भी ज़्यादा मज़ा आता है। अब जिन लोगों को नहीं पता मैं उन लोगों के लिए बता दूं, RPM का मतलब होता है रोटेशन पर मिनट। अब यहाँ पे आप एग्जांपल के लिए ये समझ सकते हैं कि जब आप पंखे को 1 पे सेट करते हैं तो वो 1 मिनट में 1000 बार रोटेट करता है और 2 पे जब करेंगे तो वो 2000 बार रोटेट करता है। तो उसी तरीके से 1 मिनट में गोल्ड स्टार का इंजन आपको 6000 RPM में 45 PS की पावर दे देता है, जो एज कंपेयर देखा जाए तो इंटरसेप्टर से बेटर है। टॉर्क की बात करूं तो टॉर्क में यहाँ पे बहुत ही उल्टा है। मतलब इंटरसेप्टर का वहाँ पे पावर ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे टॉर्क के मामले में मुझे उम्मीद नहीं थी। पर्सनली मुझे ऐसा लगता था इंटरसेप्टर का जो टॉर्क है वो ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे BS6 का जो टॉर्क है वो ज़्यादा निकला। यहाँ पे 55 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको मिलेगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 4000 RPM में। और वहीं पे इंटरसेप्टर में 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, यानी टॉर्क कम मिलता है और वो भी RPM ज़्यादा है, यानी 5250 RPM पे। अब ये डिफरेंस देखने में ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन जो RPM का खेल है यकीन मानिए ये गेम पलट देता है।
एक चीज़ मुझे बहुत बुरी लगी बीएसए में कि सिर्फ और सिर्फ 5 गियर दिए गए हैं, इंटरसेप्टर में 6 गियर दिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक छठा गियर ऐड कर दिया जाता। हो सकता है कि जब ये मार्केट में, इंडियन मार्केट में लॉन्च हो तो क्या पता छठा गियर इसमें ऐड किया जाए, तो कहीं ना कहीं इसमें छठा गियर ऐड करते तो शायद इससे ज़्यादा पावर और मिल सकती थी और साथ ही साथ बेटर रहता, क्योंकि अगर मान लीजिए इसकी पावर ज़्यादा होती तो सेल भी ज़्यादा अच्छे आने के चांसेस थे। आगे बात करूँ तो बीएसए का एक माइनस पॉइंट जो मुझे और लगा वो ये है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल एग्जॉस्ट दिया जा रहा है और वहीं पे इंटरसेप्टर में आपको ड्यूल एग्जॉस्ट मिलता है। आपको पता है यार, ड्यूल एग्जॉस्ट ज़्यादा कूल लगता है एज़ कम्पेयर टू सिंगल एग्जॉस्ट, और पैसा भी पर्सन खर्च कर रहा है, 3 लाख के करीब खर्च कर रहा है, तो क्यों ना वो ड्यूल एग्जॉस्ट पे जाए। तो ऐसा उसके लिए एक ऑप्शन सा बन जाता है माइंड में। तो कहीं ना कहीं कंपनीज में एक एक्स्ट्रा एग्जॉस्ट भी ऐड कर सकती है, जगह है, डेफिनेटली वो दिखाई देता है। और ऐसा भी नहीं है कि सिंगल सिलेंडर बाइक में ड्यूल एग्जॉस्ट नहीं लगते। जावा इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। जावा सिंगल सिलेंडर बाइक है लेकिन उसमें ड्यूल एग्जॉस्ट दिए गए हैं, तो ड्यूल एग्जॉस्ट लगाए जा सकते हैं। अगर मैं और चीज़ों के बारे में बात करूं तो लगभग सारी चीज़ें सेम ही हैं, डिफरेंस है ही नहीं दोनों बाइकों में। लेकिन एक रेयर टायर साइज है जिसमें एक मेजर डिफरेंस मुझे नज़र आया। अगर मैं बात करूं बीएसए गोल्ड स्टार की, तो इसमें आपको 150/70 सेक्शन का 17 इंचेस का टायर मिलेगा, रेयर टायर, और वहीं पे इंटरसेप्टर में 130/17 सेक्शन का 18 इंचेस का टायर मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो बीएसए का टायर है वो लुक वाइज भी और रोड ग्रिप वाइज भी ज़्यादा बेटर है। डिज़ाइन की तो देखिए मैं क्या ही बात करूं, डिज़ाइन ना हर पर्सन के हिसाब से अपने अपना होता है और ज़्यादा कलर ऑप्शन इंटरसेप्टर आपको देता है। लेकिन देखिए बीएसए जब भी मार्केट में आया ही नहीं है, जब आएगा तब एक अलग बात होगी। और बीएसए के जितने भी कलर और डिज़ाइन हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगे, और स्पेशली ये ब्लैक वाले की मैं बात करूँ जिसमें आपका ब्रिटिश फ्लैग भी दिया गया है, ये काफ़ी ज़्यादा आई कैची है। और इंटरसेप्टर में ऐसा कुछ देखने को हमें नहीं मिलता, ऐसी पेंट जॉब अभी तक देखने को नहीं मिलती है। लेकिन जब मार्केट में शायद बीएसए एंटर हो, कॉम्पिटिशन बढ़ जाए, तो क्या पता इंटरसेप्टर भी ऐसे पेंट ऑप्शन हमें देना शुरू कर दे। प्राइस की लास्ट में मैं बात कर लेता हूँ। देखिए प्राइस की मैं बात करूँ तो अभी जो बीएसए का प्राइस है यूके में वो 6 लाख रुपए है, और इंटरसेप्टर का जो प्राइस है वो 3 लाख रुपए एक्स शोरूम कीमत की मैं बात कर रहा हूँ। जब ऑन रोड लोगे तो थोड़ा महंगा ही पड़ेगा। लेकिन मैं बात करूँ बीएसए की, अगर इंडिया में मई 2022 में ये लॉन्च होती है, ऐसा नहीं है भैया कि इसको 6 लाख रुपए में लॉन्च कर दिया जाएगा। 6 लाख में लॉन्च करेंगे तो कोई पूछेगा तक नहीं इसको। बेसिकली इंडिया में इसका जो प्राइस है वो 3 लाख के आसपास ही रहने वाला है। हाँ जी दोस्तों, जब इंडिया से कोई बाइक मैन्युफैक्चर होती है, अगर आप इंटरसेप्टर को भी ध्यान से देखेंगे तो 3 लाख की अगर इंडिया में मिल रही है तो फॉरेन में वो बाइक 6-7 लाख की मिलती है, यानी इंटरसेप्टर 6-7 लाख की मिलती है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि अगर इंडिया में बीएसए की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो ये हार्डली यहाँ पे 3 लाख तक में अवेलेबल हो जाएगी। एक्स शोरूम कीमत की बात कर रहा हूँ, ऑन रोड करते करते 3.5 लाख से ऊपर चली जाएगी ये। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे अंतर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं पे अंतर समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।